रोहन की दुनिया उसके अपार्टमेंट की चार दीवारों में सिमटी हुई थी। शहर के इस विशालकाय कंक्रीट के जंगल में, जहां हर कोई एक दूसरे से अनजान था, रोहन ने अपने लिए एक आरामदायक, भले ही एकाकी ठिकाना बना लिया था। उसकी दिनचर्या घड़ी की सुइयों सी सटीक थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर लौटकर किताब पढ़ना या चुपचाप बालकनी में बैठकर शहर की रोशनी को देखना। वह अकेला था, पर यह अकेलापन उसे काटने को नहीं दौड़ता था, बल्कि उसने इसे अपनी आदत बना लिया था। उसका पिछला पड़ोसी, एक बुजुर्ग जोड़ा, मुश्किल से ही दिखाई देता था, और अब तो वे भी शहर छोड़कर जा चुके थे। अपार्टमेंट नंबर 407 खाली पड़ा था। एक दिन सप्ताहांत की शांति को भंग करते हुए 407 से भारी सामान खिसकने और ठोक पीट की आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई नई दुनिया बसने जा रही हो। रोहन ने बालकनी से झांका। एक मजदूर दल सामान उतार रहा था। उसने एक पल सोचा, चलो, कोई तो आया, और फिर अपनी किताब में खो गया। अगले दिन शाम को जब रोहन अपने दरवाजे पर ताला लगा रहा था, 407 का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर निकला। उसने एक चौड़ी, दोस्ताना मुस्कान के साथ रोहन की तरफ देखा। नमस्ते, मैं विक्रम हूं, आपका नया पड़ोसी, अभी अभी यहां शिफ्ट हुआ हूं। उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा तेज और उत्साही थी। रोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते, मैं रोहन, आपका स्वागत है। अरे वाह! रोहन, क्या बढ़िया नाम है। मुझे लगा ही था कि आप अच्छे व्यक्ति होंगे। आप सुबह जल्दी निकलते हैं, है ना? मैं देखता हूं। विक्रम की आंखों में अजीब सी चमक थी। रोहन को थोड़ी हैरानी हुई। उसने कल ही शिफ्ट किया था, और विक्रम को उसकी दिनचर्या का अंदाजा कैसे हुआ? उसने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दी। हाँ, ऑफिस जाना होता है। बिल्कुल, मैं भी काम करता हूं, पर अभी सेटअप में लगा हूं, इसलिए थोड़ा फ्री हूं। विक्रम ने अपने हाथ बढ़ाए। कभी चाय पर मिलते हैं? जरूर, रोहन ने कहा, और लिफ्ट का बटन दबा दिया। विक्रम की मुस्कान कुछ ज्यादा ही लंबी खिंच गई थी, जो अब असहज लग रही थी। पहला हफ्ता सामान्य रहा। विक्रम कई बार रोहन के दरवाजे पर आया, कभी ये पूछने की लिफ्ट कहाँ है, कभी चीनी मांगने, तो कभी ये बताने कि उसने अपनी बालकनी में नया पौधा लगाया है। वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, और उसकी बातें बेहद दोस्ताना थीं। इतनी कि रोहन को पहली बार लगा कि उसे अपने अकेलेपन से बाहर निकलना चाहिए। रोहन, तुम हर शाम ऑफिस से आते ही चाय पीते हो, है ना? मैंने देखा है। और फिर तुम बालकनी में कुछ देर बैठते हो। एक शाम विक्रम ने कहा, जब वह उसके दरवाजे पर आया। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरी आदत है। वही तो, आदतें बड़ी कमाल की चीज होती हैं, है ना? मैंने भी कई लोगों की आदतें जानी हैं, और फिर उनसे इतनी दोस्ती हो गई कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाए। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी गंभीरता आई। फिर वह फिर से मुस्कुरा उठा। रोहन ने कंधे उचका दिए। शायद। धीरे धीरे विक्रम की यह अत्यधिक दोस्ताना प्रकृति रोहन को अजीब लगने लगी। वह न सिर्फ रोहन की दिनचर्या जानता था, बल्कि उसे यह भी पता था कि रोहन ने आज रात खाने में क्या ऑर्डर किया था, या उसकी बालकनी में कौन सी किताब रखी थी। अरे, तुम आज फिर से दाल मखनी खा रहे हो। तुम्हें यह बहुत पसंद है ना? मैंने देखा है, तुम हफ्ते में 3 बार तो ऑर्डर करते ही हो। एक दोपहर जब रोहन ऑफिस से लौटा, विक्रम ने उसे लिफ्ट में रोक कर कहा। रोहन को अब चिढ़ होने लगी थी। विक्रम, तुम ये सब कैसे जानते हो? विक्रम जोर से हंसा। अरे बस यूं ही, मेरा ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत अच्छा है। मैं लोगों को बहुत बारीकी से देखता हूं, और वैसे भी हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो रोहन को परेशान कर रहा था। उसकी मुस्कान अब सच्ची नहीं, बल्कि एक मुखौटा लगने लगी थी। एक रात रोहन को 407 से हल्की खुरचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो, या धातु किसी सख्त सतह पर रगड़ी जा रही हो। आवाज बहुत देर तक नहीं रही, पर इतनी देर तक रोहन की नींद उड़ गई। सुबह होने पर उसने सोचा कि शायद कुछ मरम्मत का काम हो रहा होगा। अगले दिन शाम को विक्रम अचानक रोहन के अपार्टमेंट में आ गया। रोहन ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था जब वह बालकनी में पानी दे रहा था। अरे, मैंने सोचा कि तुम घर पर ही होगे। मैंने तुम्हारे जूते देखे थे, विक्रम ने कहा, और बिना पूछे अंदर आ गया। हाँ, मैं यहीं था। रोहन थोड़ा असहज हुआ।
तुम्हारे अपार्टमेंट में अच्छी रोशनी आती है, बहुत साफ सुथरा है। विक्रम ने नजर घुमाई। उसकी नजरें रोहन की मेज पर पड़ी कुछ पुरानी तस्वीरों पर रुक गईं, जिनमें रोहन अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ था। तुम्हारे दोस्त? विक्रम ने पूछा। हाँ, कॉलेज के। क्या तुम उनसे अभी भी मिलते हो? सच्ची दोस्ती बहुत कम मिलती है रोहन। लोग बदल जाते हैं, पर जो सच्चे दोस्त होते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने करीब रखना चाहिए। विक्रम ने तस्वीरें देखी। उसकी आंखें एक अजीब से भाव से चमक रही थीं। उसकी बातें रोहन को अजीब लगीं। उन्हें हमेशा अपने करीब रखना चाहिए। इस वाक्य का क्या मतलब था? यह थी पार्ट 1। कल सेकंड पार्ट आएगी, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें और हाइप बटन प्रेस कीजिए।